हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल सॉल्यूशन विद कंसेप्ट में। यह चैनल विशेष रूप से राष्ट्रीय आय मेगा छात्रवृत्ति परीक्षा के लिए बनाया गया है। आज हम लोग देखेंगे साइंस के फर्स्ट चैप्टर जो है आपका गति। इस चैप्टर से 2-3 मार्क्स का क्वेश्चन हर साल पूछा ही जाता है। अगर यहाँ से ये चैप्टर आप पढ़ लेते हैं तो इसके आगे भी आप अगले क्लास में जाएंगे तो आपको यह भी चैप्टर पढ़ने को मिलेगा। अगर आप इसी समय इस चैप्टर को अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं तो आगे दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, चैप्टर में पहला टॉपिक है गति और विराम। समझेंगे गति और विराम क्या होता है। देखिए, गति और विराम एक आपका सापेक्ष पद है। अब जानेंगे यह सापेक्ष पद क्या होता है। तो सापेक्ष पद जो है आप किसके द्वारा आप देख रहे हैं, किसके सापेक्ष में आप देख रहे हैं कि कोई वस्तु गति में है या विराम में है। हम लोग एग्जाम्पल से देखेंगे। देखिए, ये आपका दो चिन्ह है। क्या है? दो चिन्ह। मान लीजिए इस चिन्ह पर ए आदमी है और इस पे आपका बी। क्या है? बी। अब हम लोग देखेंगे। देखिए, अगर आप देखेंगे ए के सापेक्ष, सॉरी बी के सापेक्ष देखेंगे ए जो है आपका गति में है कि विराम में है। तो देखिए, बी के सापेक्ष अगर ए देखेंगे तो आपका क्या है? विराम में है। और वही आप ए के सापेक्ष बी को देखेंगे तो बी जो है आपका क्या है? विराम में। वही अगर आप मान लीजिए ये आपका ट्रेन है, ये आपका ट्रेन है। दोनों जगह पर एक बी आदमी बैठा है और एक ए आदमी बैठा है। और मान लीजिए यहाँ पे आपका सी जो है आपका एक स्टेशन पे एक आदमी खड़ा है। अब अगर आप सी से आप पूछे कि बी जो है आपका गति में है कि विराम में है, तो सी जो बोलेगा बी जो है गति में है। वह या आप सी से पूछ लीजिए कि ए जो है आपका गति में है कि विराम में है, तो सी कहेगा कि ए जो है आपका गति में है। वही अगर आप ए से पूछ लीजिए कि सी आपका गति में, तो ए के सापेक्ष आपका सी भी गति में हो जाएगा और सी के सापेक्ष आपका ए भी गति में हो जाएगा। लेकिन आप बी से अगर पूछेंगे जो ए जो है आपका गति में है कि विराम में है, तो बी के सापेक्ष जो है आपका हो जाएगा ए आपका विराम में हो जाएगा। कहने का मतलब क्या? कोई वस्तु गति या विराम में होने के लिए, देखने के लिए कोई एक निश्चित बिंदु का होना आवश्यक है। जो हम लोग किसके सापेक्ष देखते हैं कि कौन सा वस्तु गति में है या विराम में है। समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। हम लोग देखेंगे इसके दूसरे एग्जांपल से। देखिए, मान लीजिए ये आपका घर है। क्या है? घर है। क्या है आपका? घर है। मान लीजिए आपका थोड़ी देर के लिए ये आपका क्या है? गाड़ी है। क्या है? गाड़ी है। देखिए, इस पे मान लीजिए एक भाई ए बैठा हुआ है, एक भाई बी। ये आपका आपका घर है। और मान लीजिए यहाँ पे आपका पापा जी खड़ा है। क्या? पापा जी। तो आप लोग ए और बी ये दोनों मान लीजिए आप लोग भाई है। ए और बी दोनों भाई गाड़ी पे बैठ के मान लीजिए स्कूल के लिए जाते हैं। क्या? स्कूल के लिए जाते हैं। तो स्कूल के लिए जाते हैं तो इसमें पूछा जाएगा कि ए जो है बी के सापेक्ष में गति में है कि नहीं। तो ए जो है आपका बी के सापेक्ष गति में नहीं है, क्योंकि अब देखिए इसमें समय के साथ वस्तु में परिवर्तन नहीं हो रहा है। क्या? वस्तु में परिवर्तन नहीं हो रहा है। वही आप पापा से पूछेंगे कि ए बी गति में है या नहीं है। तो पापा बोलेंगे कि ए और बी जो है ए और बी जो है गति में है। इससे हमें क्या समझ में है कि किसी वस्तु को देखने के लिए कि गति में है कि या विराम में, इसके लिए एक सापेक्ष पद होना आवश्यक है कि आप किसके द्वारा देख रहे हैं कि वस्तु गति में है या विराम में। समझ में आ रहा है? देखिए, आगे देखेंगे। मान लीजिए अगर आप डिफिनीशन इसका देखना चाहेंगे गति का। देखिए आप समझ में आ गया तो देखिए डिफिनीशन देख लीजिए। जिस वस्तु में समय के साथ
समय के साथ उसकी स्थिति समय के साथ उसकी स्थिति में परिवर्तन होता है, वह वस्तु आपका गति में होता है। देखिए, किसी वस्तु में समय के साथ उसकी स्थिति में परिवर्तन होता है तो वह वस्तु आपका गति में होता है। और विराम हो जाएगा आपका। देखिए विराम क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे आप मान लिख लीजिए विराम। विराम क्या होगा, देखिए विराम जिस वस्तु में समय के साथ उसकी स्थिति में परिवर्तन न हो, क्या न होता है या न हो, तो वह वस्तु आपका विराम में कहलाती, क्या विराम में कहलाते हैं। यह गति और गति विराम जो है एक दूसरे के विपरीत है। जिसमें समय के साथ उसकी स्थिति में परिवर्तन हो वह आपका वस्तु गति में होगा, और जो वस्तु में समय के साथ स्थिति में परिवर्तन न हो वो आपका वस्तु विराम में होगा। आगे देखेंगे। देखिए अगला टॉपिक है गति के प्रकार। हम लोग ये टॉपिक अगले नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। हम लोग एक वीडियो में एक ही टॉपिक देखेंगे ताकि हम लोगों को अच्छे से समझ में आए। फिर से मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए तथा साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगला वीडियो का आने वाला नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।